स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एकल स्लिट द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज के विवर्तन प्रयोग की सहायता से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या की है ना। तो अपने पास में क्या है, एक एकल स्लिट है जिसको अपन ने ए बी दे दिया है, और इस ए बी पर जब हम इलेक्ट्रॉन पुंज क्या करेंगे, आपतित करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से उस इलेक्ट्रॉन पुंज का क्या हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा, जिससे हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, विवर्तन चित्र प्राप्त होगा, है ना। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आप लोगों ने पढ़ा है विवर्तन क्या होता है। विवर्तन, है ना, विवर्तन क्या चीज़ होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अवरोधक या द्वारक से होकर गुजरती है ना, जिसका आकार जो है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, है ना। तो वह आपतित प्रकाश उस स्लिट से, है ना, जिसको अपन द्वारक बोलेंगे, उस द्वारक से वो विवर्तित हो जाती है ना। अब ये विवर्तित क्या हो जाती है, मतलब अलग अलग दिशाओं में, जिस दिशा में वो जाना चाहती थी, इस डायरेक्शन में जाना था उसको, इस डायरेक्शन में अपनी क्षैतिज दिशा में जाना था, लेकिन उस क्षैतिज दिशा से क्या हो जाती है, थीटा एंगल घूम जाती है। तो इस किरण को अपन क्या बोलेंगे, विवर्तित किरण बोलेंगे, और इस घटना को विवर्तन बोलते हैं, है ना। तो ये जो विवर्तित किरण है, तो इसी विवर्तन फ्रिंज जो प्राप्त होगा, और उसकी सहायता से हमको क्या करना है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या करना है ना। तो यहाँ पर चित्रानुसार क्या देख रहे हैं अपन कि चित्रानुसार इलेक्ट्रॉन पुंज क्या है, एक पतली स्लिट ए बी द्वारा विवर्तन चित्र को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो एक दिशा में गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज एक पतली स्लिट ए बी पर क्या होती है, आपतित होती है। तो ये क्या है, जिसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है, लैम्बडा है, वो लैम्बडा तरंगदैर्घ्य की जो आपतित प्रकाश है वो ए बी स्लिट पर क्या होती है, आपतित होती है। तो इलेक्ट्रॉन पुंज जो है वो तरंग व्यवहार प्रदर्शित करता है, जिससे पर्दे पर इलेक्ट्रॉन पुंज का फ्रॉनहोफर विवर्तन चित्र क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो ये पर्दा जो दिखा हुआ है एक्स वाई, तो इस एक्स वाई पर्दे पर हमको कौन सा चित्र प्राप्त होगा, विवर्तन चित्र प्राप्त होगा, और ये फ्रॉनहोफर विवर्तन होगा, है ना। जब ये स्लिट इस पर्दे से एक परिमित दूरी पर होता है ना, तो यहाँ पर हमको कौन सा चित्र प्राप्त होता है, कौन सा, फ्रॉनहोफर, कौन सा प्राप्त होगा, फ्रॉनहोफर विवर्तन चित्र प्राप्त होता है, ठीक है। और अब इसके लिए बात करेंगे तो विवर्तन चित्र से प्राप्त होने वाले, या विवर्तन चित्र जो प्राप्त हो रहा है, उसका अर्थ यह है कि स्लिट में से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, अवश्य गुजरता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्लिट में से किस स्थान से गुजरता है यह कहना अनिश्चित है। कि मतलब क्योंकि ये जो ए बी जो स्लिट है उसकी यदि चौड़ाई जो है ना, वाई के रूप में ले रहे अपन, वो यदि बहुत अधिक है तो उसके किस स्थान से गुजरेगा, है ना, स्थिति कहाँ पर होगी उस इलेक्ट्रॉन की, वो कहना क्या है, अनिश्चित है। मतलब वो कह नहीं सकते हम कि कहाँ पर होगा, ठीक है। तो यदि स्लिट की चौड़ाई कितनी है, डेल वाई है, वाई डायरेक्शन में लिया है, इसलिए अपन ने क्या लिखा है, डेल वाई लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम अनिश्चितता, मतलब स्थिति में अनिश्चितता, वो क्या हो जाएगी, डेल वाई ही होगी, है ना, यदि स्लिट की, क्योंकि इतने में से डेल वाई में से कहाँ होगा, और कहाँ, मतलब कहाँ अनिश्चित रूप से है, मतलब कहाँ निश्चित रूप से है, ये हम कह नहीं सकते कि कहाँ पर होगा। तो डेल वाई में से कितनी भी दूरी पर हो सकता है ना। तो विवर्तन के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, डेल वाई साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्बडा होगा, है ना। जहाँ साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन में डेल वाई, तो डेल वाई की वैल्यू क्या निकल कर आएगा, लैम्बडा अपॉन में साइन थीटा निकल कर आएगी। क्या, कण की स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता, कि उस ए और बी स्लिट जो है, तो उस ए और बी स्लिट में, ए और बी स्लिट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहाँ पर है, तो उस स्थिति में अनिश्चितता जो है वो कितनी होगी, उसी डेल वाई के बराबर होगी, और उसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ से डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्बडा अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी, है ना, जो कि किस दिशा में होगी, वाई डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब ये तो होगी स्थिति में अनिश्चितता। अब निकालेंगे किसके लिए निकालना अपने को, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के लिए निकालना है। तो स्थिति में अनिश्चितता निकाल दी, अब क्या निकालेंगे, संवेग में अनिश्चितता निकालेंगे। तो संवेग में अनिश्चितता निकालने के लिए डी ब्राउली तरंगदैर्घ्य की सूत्र से निकालेंगे। तो डी ब्राउली तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, लैम्बडा बराबर एच अपॉन में पी होता है, जहाँ से संवेग कितना हो जाएगा, पी बराबर एच अपॉन में लैम्बडा हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, स्लिट से गुजरने के पूर्व
है ना, क्या हो जाएगा, स्लिट के लंबवत इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना हो जाएगा, p है, तो वो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, वो स्लिट के लंबवत मतलब ये स्लिट है अपने पास में, ये क्या है, a और b, ये स्लिट है तो उसके लंबवत ऐसे गुजर रहा है ना। तो लंबवत घटक काम करेगा कौन सा, लंबवत घटक कितना हो जाएगा, p है ना। तो स्लिट से गुजरने के पूर्व ये हो जाएगा लंबवत घटक। उसके बाद में स्लिट के समांतर इलेक्ट्रॉन का संवेग यदि कितना है, 0 है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो समांतर तो हो नहीं रहा है, तो उसका संवेग का घटक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, वाई डायरेक्शन में। तो स्लिट से गुजरने के पूर्व समांतर दिशा में उसका संवेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब स्लिट से गुजरने के बाद में एक विवर्तन चित्र प्राप्त होगा, तो विवर्तन चित्र के लिए क्या हो जाएगा, स्लिट से विवर्तन के पश्चात इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में विचलित हो जाता है ना, कौन सी दिशा में, वाई दिशा में, है ना। तो वाई दिशा में उसका क्या रहेगा, कुछ न कुछ संवेग उत्पन्न होगा, और ये संवेग क्या हो जाएगा, स्लिट के समांतर वाई दिशा में संवेग क्या हो जाएगा, p साइन थीटा और p साइन माइनस थीटा के रूप में होगा। क्यों, क्योंकि यदि इस डायरेक्शन में गुजर रहा है तो उसका संवेग इस डायरेक्शन में यदि गुजर रहा है तो दोनों डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, एक तो निकालना पड़ेगा ये थीटा के डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा, और एक निकालना पड़ेगा ये माइनस थीटा के डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा इस p का संवेग, है ना। तो p साइन थीटा हो जाएगा एक, और एक क्या हो जाएगा, p साइन कितना हो जाएगा, माइनस थीटा के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए क्या ये इसके लिए माइनस थीटा के रूप में और इसके लिए प्लस थीटा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से स्लिट के संवेग में अनिश्चितता कितनी हो जाएंगी, फिर डेल पी वाई बराबर कितना, p साइन थीटा जो धनात्मक दिशा में है उसमें से ऋणात्मक दिशा वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो p साइन थीटा कितनी वैल्यू आ गई, डेल पी वाई बराबर कितना आ गया, p साइन थीटा माइनस करके कितना आ जाएगा, p साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस साइन थीटा, और इससे माइनस साइन थीटा, इससे माइनस कितना हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। तो p साइन थीटा प्लस कितना हो जाएगा, p साइन थीटा, और p साइन थीटा प्लस p साइन थीटा 2p साइन थीटा होता है ना। जहाँ p की वैल्यू कितनी लिखी है, जहाँ p की वैल्यू जो है वो कितनी है, h अपॉन में लेमड़ा है, तो 2h अपॉन में लेमड़ा कितना आ जाएगा, साइन थीटा वैल्यू आ जाएगी, जो कि संवेग में क्या हो जाएगी, अनिश्चितता की वैल्यू आएगी, है ना। तो समीकरण 1 और 2 से यदि हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल y इंटू डेल पी वाई की वैल्यू निकालेंगे, मतलब स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता, इन दोनों का गुणनफल h अपॉन में 2 पाई के बराबर निकालना है, h के बराबर निकालना है, जैसा भी, है ना। तो डेल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से रखेंगे अपन, डेल y की वैल्यू कितनी है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेल y बराबर लेमड़ा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, ये निकल कर आएगा, इंटू डेल पी वाई की वैल्यू समीकरण किससे रखेंगे, 3 से रखेंगे, तो समीकरण 3 क्या हो जाएगा, 2h साइन थीटा अपॉन में कितना, लेमड़ा। ठीक है, तो लेमड़ा से ये लेमड़ा कैंसल, ठीक है, साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसल, बचा कितना, 2h, और 2h मतलब वही कितना, डेल y इंटू डेल पी वाई इज इक्वलेंट टू अपन क्या लिख सकते हैं, h अपॉन में 2 पाई के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि h अपॉन में 2 पाई कर दिया तो वो इक्वलेंट है, ये इक्वल है और ये क्या है, इक्वलेंट है, उसी की इक्वल वैल्यू आएगी। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम क्या कर सकते हैं, एकल स्लिट के विवर्तन प्रयोग द्वारा, एकल स्लिट के द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज के विवर्तन प्रयोग द्वारा हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को हम क्या कर सकते हैं, उसकी पुष्टि कर सकते हैं, है ना।